नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले रेलवे और या एसएससी का दूसरे जो कैटेगरी होती है उसके लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जितना स्कोर बने वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि वीडियो कितनी बेहतर आपके लिए हो पा रही है। सारे क्वेश्चन की डिटेल यहाँ पर देता हुआ चलूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, येन इज़ द करेंसी ऑफ। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको बता दूँ इसके अतिरिक्त मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि येन तो आपको पता होगी किसकी करेंसी है, किसकी? जापान की। आसानी से आप आंसर बता पाए। रशिया की क्या है? आप कहोगे रूबल है। पाकिस्तान की क्या है? तो आप कहोगे रुपया है। फ्रांस की क्या है? देखिए, फ्रांस की इस समय पर है यूरो। क्या है? यूरो। और एक समय था जब यूरो नहीं थी इसकी, तो तब इसकी क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए ये करेंसी क्या थी, तो क्या थी? फ्रैंक। क्या थी? फ्रैंक। याद रखिएगा, फ्रांस की बात की गई है। वैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा यूरो मतलब कितने देशों की करेंसी है? तो 13 कंट्री की करेंसी यूरो है इस समय पर। और भी अगर आप जानना चाहें जो बहुत ज़्यादा चर्चित हैं, जो चर्चाओं में चलने वाले देश हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सऊदी अरब की क्या है, तो सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है रियाल। फिलीपींस की क्या है? पीसो। सीरिया की क्या है? पाउंड। कजाकिस्तान की क्या है? टेनगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन? अच्छा, यहाँ पर तो आप सोच रहे थे कि पहला तो हमको पता है गुजरात है, हमने खूब पढ़ाया भी है आपको कि इस लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन है इंडिया के स्टेट की, वो तो गुजरात है। और लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट गोवा पढ़ा रखा है, लेकिन ये सेकंड लॉन्गेस्ट का क्या मतलब है? क्वेश्चन बन सकता है, बना नहीं है तो बन सकता है। इसीलिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सेकंड कौन सी है? आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल लाइन है वो सेकंड लार्जेस्ट है। आपको बता दूं, फर्स्ट पे तो हो गया गुजरात, फर्स्ट लार्जेस्ट। सेकंड लार्जेस्ट हो गया आंध्र प्रदेश। थर्ड लार्जेस्ट हो गया तमिलनाडु। याद रखना है, मेनलैंड में ये जो 3 स्टेट्स हैं आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं। वैसे टोटल 9 स्टेट की कोस्टल लाइन बनती है भारत में और 4 यूनियन टेरिटरीज की कोस्टल लाइन बन रही होती है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में जन्म लिए अमेरिकन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैड won the Nobel Prize for his work in the area of। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को नोबेल प्राइज मिला। कब मिला? 1983 में मिला। किस फील्ड में मिला? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनको फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा, अच्छा भारत में पहले ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको मिला था। अगर आपके दिमाग में ये भी चल सकता है कि अच्छा फिजिक्स में बताइए ना, पहले ऐसे कौन से पर्सन थे जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला, तो आंसर हो जाएगा आरवी रमन। आपको बता दूं, जो ये रमन साहब हैं, इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स की फील्ड में 1930 में। रमन जी पहले ऐसे पर्सन बने जो भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ। मतलब पहले साल 1954 में 3 पर्सन्स को नोबेल प्राइज़ मिला था, उनमें से एनवी रमन जी भी थे। याद रखिएगा। आगे बात करें, 1983 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, यहाँ पर लिख भी रखा है। अगर आप एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, तो 39 रुपीज़ देकर आपको एक जगह कलेक्शन करके 700 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वियना इज़ अ सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो नदियों के किनारे बसे हुए शहर है ना,
ये टॉपिक भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर वियना पूछा जा रहा है। वियना क्या है, कौन है? ऑस्ट्रिया की एक कैपिटल है। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है और ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, आपको ध्यान रखना है। और कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आपसे ना एक बार बगदाद पूछा गया था। बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और बर्लिन जर्मनी की एक सिटी बर्लिन, वो किसके साइड में बसी हुई है, तो स्प्री नदी के किनारे। अगर पर्थ पूछा जाए तो स्वान नदी के किनारे, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर। वॉर्सो पूछा जाए तो विस्चुला के किनारे बसा हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। वॉर्सो जो कि पोलैंड की कैपिटल है, वो किस में बसा हुआ है, किसके किनारे बसा हुआ है, तो विस्चुला। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंट लुइस जो कि अमेरिका का एक देश है, वो अमेरिका का एक सिटी है, वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो मिसिसिपी, ये रिवर है मिसिसिपी। रोम टाइबर नदी, लंदन टेम्स, पेरिस सीन, मॉस्कोवा, प्राग जो कि चेक गणराज्य की एक सिटी है, विंतावा, बोन जर्मनी की एक सिटी है, राइन के किनारे बसी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ नियरेस्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनमें से सबसे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कौन है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आपको बता दूं, भारत के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। वो 8 स्टेट अभी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बात कर ली जाए तो कोलकाता सबसे नियरेस्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से शुरू करते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, कितने हो गए, 3 4 5 6। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मणिपुर है। तो ये जो 8 राज्य हैं, इनसे 8 स्टेट हैं, इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज़, तो इनमें से कौन सा लीडिंग इस समय पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो आंसर वन एंड ओनली महाराष्ट्र है। लेकिन आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, सबसे ओल्डेस्ट प्लेस कौन सा है जो कि पेट्रोल को प्रोड्यूस करता है, तो असम हो जाएगा। असम का डिगबोई, आपको पता होगा डिगबोई में जो ऑयल वाली एक प्लांट है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है वो भी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया, तो आंसर बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोग 21 लगा देंगे। अरे भाई 21 अभी बात चल रही है, 18 ही है अभी 18 है, 21 की बात चल रही है। जब कंफर्म होगा, संसद से पास होगा, उसके बाद पता चलेगा ना कि लीगल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी लीगल नहीं है, अभी 18 ही लीगल है, ठीक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, सती सिस्टम वॉज एबॉलिश्ड बाय, ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ही नहीं, मतलब मैंने ऑप्शन जानबूझ के नहीं डाले। इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज यहाँ पर आंसर हो जाएगा। कौन है, अच्छा बताइए, सती सिस्टम को एबॉलिश करने वाले कौन है, जो मतलब गवर्नर थे, बताइए, टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, या चले मैं बताता हूँ। टाइप कर दिया, हाँ। अच्छा, बेंटिक सुना है, बेंटिक वही थे, सती प्रथा को अंत करने वाले, एबॉलिश करने वाले कौन थे, विलियम बेंटिक, ठीक। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द ईयर, तो मोरारजी देसाई कब प्राइम मिनिस्टर बने भारत के, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत के ये 1977 में ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और कौन से नंबर के थे, तो ये मोरारजी देसाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर के थे। बस क्यों आपको ये गुलजारी लाल नंदा जी को ऐड नहीं कर रहे, देखिए गुलजारी लाल नंदा जी किसी पोस्ट पर चुने नहीं गए, ये जब ये लोग प्रधानमंत्री एब्सेंट थे उस टाइम पर काम कर रहे थे, मतलब किसी की मृत्यु हो गई उस समय पर इनको बनाया गया था, तो इनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। पहले नंबर के जवाहरलाल नेहरू, दूसरे नंबर के लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरे नंबर की इंदिरा गांधी जी और चौथे नंबर के
मोरारजी देसाई, ठीक है। 5वें चरण सिंह जी, फिर राजीव गांधी जी छठे, उसके बाद वी प्रताप सिंह जी, उसके बाद चंद्रशेखर। इस तरीके से नंबर आप काउंट करेंगे, ठीक। चलिए आगे बात करें। देखिए सभी के ईयर लिखे हुए हैं, एक बार पॉज कर लीजिए, एक बार मन में रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं, समझे। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो पीवीसी तो नहीं करता होगा, क्योंकि पता है तार के ऊपर लग के आता है। अगर करता होता तो आपको करंट के मतलब झटके लग रहे होते, नहीं होता ऐसा। अगर ग्लास की बात की जाए तो ये भी नहीं करता, रबर की बात की जाए तो ये भी नहीं करता। ग्रेफाइट ये कार्बन का एलोट्रोप है, और ये कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कार्बन खुद में एक नॉन मेटल है, बट कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्लांट्स ऑन द अर्थ आर। तो स्मॉलेस्ट प्लांट अर्थ के जो हैं वो किस कैटेगरी में से डाले जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आपको पता है प्लांट ना हमारा 5 कैटेगरी में टूटा हुआ है। कौन कौन से बताओ भाई। एल्गी है ना, एल्गी नहीं, वैसे उसको कहा जाता है क्या, थैलॉइड, ठीक है। थैलॉइड में फिर उसके बाद अगली बात करें तो ब्रायोफाइलम, तीसरी बात करें तो टेइडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन 5 ग्रुप में टूटा हुआ है, लेकिन जो थैलोफाइटा है ना वही एल्गी है, उसी में एल्गी के जो प्लांट्स हैं वो आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्लांट भी इनको कहा जाता है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पंचशील वैली विच इज़ वेरी फेमस इन टूरिस्ट इज सिचुएटेड इन। तो पंचशील वैली कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आंसर यहाँ पर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में तालिबान का इस समय पर शासन चल रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चित भी है, याद रखना है। अफ़गानिस्तान में ही पंचशील वैली है, और बहुत ज़्यादा चर्चित भी रही है। ये जो वैली है ये चर्चित भी बहुत ज़्यादा रही, इसलिए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द कोरम ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा इज़। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इजी क्वेश्चन, 1/10 जो मेंबर्स हैं ये कोरम सेट करते हैं, और उसके बाद बैठक की जा सकती है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द कलिंगा प्राइज इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बॉडी। तो कलिंगा जो प्राइज़ है ये साइंस की फील्ड में जो बेहतर काम करते हैं उनको दिया जाता है, और ये दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस, माफ़ कीजिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। जब होमोलोगस आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर इनमें से कौन से हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जब हम मिला दें ना तो जो हाइयर सब्सटेंस है, जो ज़्यादा दिखने वाला सब्सटेंस है वो दिखेगा, और कम वाला नहीं दिखेगा। मतलब सॉल्वेंट आपको दिखेगा, सॉल्यूट नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब आप शुगर को वाटर में मिला देते हैं तो नहीं दिखता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और बाकी ऑप्शन सही नहीं होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करो, जो देखो डी ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, सैंड और शुगर का मिक्सचर, इसे कैसे ही आप मिलाओगे। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर सैंड और वाटर लिखा होता तो वो क्या हो जाता, सस्पेंशन, जिसको हेट्रोजीनियस भी कहते हैं, ठीक। आगे बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना स्कोर बना है उतना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इतने आपने सही किए। धन्यवाद।